ओवर इंटरेस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सेस इमोशन। इस टॉपिक पे आज हम कुछ कहेंगे। लास्ट टॉपिक हमने लिया था ओवर एक्साइटमेंट, अ फॉर्म ऑफ एक्सेस इमोशन। आज ओवर इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ भी करना हो तो इंटरेस्ट होना चाहिए, पर जब प्रॉपर इंटरेस्ट होता है तब इमोशंस बैलेंस में रहते हैं। अब प्रॉपर इंटरेस्ट कब रह पाता है? जब इंसान इजी रहता है। इजी रहता है मतलब वह एक्सेस थिंकिंग नहीं करता है, वह नेगेटिव सोच नहीं करता है। वह क्या करता है, अपना फोकस जो होता है ना वो अपने गोल पर रखता है, उसे क्या चाहिए और वो क्लियर होता है तो उसमें क्लैरिटी डेवलप होती है, प्लानिंग वो प्रॉपर वे में कर पाता है। अब ये सब जो वो करता है तब इंटरेस्ट जो होता है उसका वो प्रॉपर होता है। इस तरह से इंसान इजी होता है तो फिर प्रॉपर इंटरेस्ट रहता है। पर जब वह अनईजी होने लगता है तब प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं रह पाता है। प्रॉपर इंटरेस्ट की जगह पर ओवर इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होने लगता है। अब यह क्रिएट होने वाला ओवर इंटरेस्ट किस तरह से क्रिएट होता है उसके बारे में थोड़े एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल। आपको कहीं जाना है, मतलब वैकेशन एंजॉय करने के लिए कोई जगह पर जाना है। अब यहाँ पर उस जगह पर कौन सी जगह पर जाना है ये तो आप सोचेंगे ना। तब आपको इंटरेस्ट जिस जगह पर होगा उस जगह पर जाने का आप सोचेंगे। पर क्या है कि आपके पास बजट उतना नहीं है। अब उतना बजट जब नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि अरे मेरे पास इतना भी बजट नहीं है, मुझे जहाँ जाना है वहाँ पर मैं नहीं जा सकता हूँ, तो इतने सालों में मैंने किया क्या? अब यहाँ पर इस बात को समझनी है। देखिए इंटरेस्ट कहाँ पर था? वैकेशन एंजॉय करने का। इसके लिए आप जगह ढूंढते थे। अब जगह ढूंढते हुए इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट होने लगा? तो आपको ऐसी जगह पसंद आई कि जहाँ पर जाने के लिए आपके पास बजट नहीं है। तो फिर यह ओवर इंटरेस्ट फिर एक्सेस इमोशन का फॉर्म बनने लगा। कैसे? तो आपको जिस तरह से जो आप एक्सेस थिंकिंग करने लगे कि अरे मेरी लाइफ में मैंने अभी तक क्या किया, तो दुखी तो साथ में होने लगेंगे ही, है ना। तो फिर मन में उस समय दौरान कई सारे नेगेटिव चेंजेस क्रिएट होने लगेंगे। मन की जो कार्य व्यवस्था है उसमें फिर स्ट्रेस क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि आप एक्सेस थिंकिंग करते हुए दुखी होने लगेंगे। अब ऐसे इस तरह से दुखी होते हुए फिर जो जिस तरह का थिंकिंग होगा उसको इम्प्रॉपर थिंकिंग कहेंगे, है ना। और तब आपके थिंकिंग और व्यवहार दोनों में फिर ईगो के कई तरह के फॉर्म्स आने लगेंगे। जब ऐसा होता है तो ओवर इंटरेस्ट को हम एक्सेस इमोशन का फॉर्म ही कहेंगे ना। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसकी इच्छा क्या होती है? उसको क्या पता है कि हाँ परदेश में जाके मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, उसके लिए मुझे वहाँ पर जाकर पढ़ाई करनी है। पर वो ये नहीं सोचता है कि मेरे पेरेंट्स के पास
उतना खर्चा करने के लिए बजट है कि नहीं है। उसका इंटरेस्ट कहाँ पर होता है? तो उसको इंडिया में नहीं रहना है, हाँ, अब्रॉड जाना है, ये उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, लेकिन वो कैसा है? ओवर इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे मम्मी पापा के पास बजट नहीं है, पर वो तो मुझे प्यार करते हैं ना, तो कुछ भी करके मेरे लिए करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर वो जो लड़का है वो क्या करेगा? अपने ओवर इंटरेस्ट को लेकर अपने पेरेंट्स को फिर उसके लिए जो मैनेज करना होता है ना, हाँ, वो कराते समय दुखी भी करवाने का कारण बन सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स है जो अपने बच्चों की इच्छा है उसको फुलफिल करना चाहते हैं ना, तो फिर होता क्या है उस वक्त वो कई बार दुखी होते हैं कि अरे, हम अपने बच्चों को इतना दे भी नहीं सकते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, मतलब ओवर इमोशनल होने लगते हैं। अब ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। ये देखते हुए वो लड़का, मतलब वो स्टूडेंट है, वो भी तो ओवर इमोशनल होने लगेगा। ये क्या है? ये मैं कैसे मम्मी पापा मेरे हैं कि मुझे इतना भी नहीं कर सकते हैं? ऐसा भी सोच सकता है, देखिए, हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरे मम्मी पापा को क्यों दुखी करा सकता हूँ, है ना? ओवर इंटरेस्ट, देखिए, ओवर इंटरेस्ट जो है ना, वो इस तरह से फिर दुखी करवाता है, खुद भी उस इंसान को भी दुखी करवा सकता है, या उसके साथ कनेक्टेड इंसानों को भी वो दुखी करवा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से फिर ओवर इंटरेस्ट एक्सेस इमोशन का फॉर्म ही बनेगा ना। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब पति पत्नी की बात करें तो पति की इच्छा होती है कि अपनी वाइफ को अच्छा दे, वैसे पत्नी की भी इच्छा होती है, मतलब इच्छा होती है, मतलब इच्छा के साथ किसका कनेक्शन होता है? इंटरेस्ट का। ओके, पत्नी भी तो एक्सपेक्टेशंस रखती है अपने पति के पास से कि मेरा पति मैं जो कुछ भी करूँ तो उसकी तारीफ करे, है ना? ये उसका इंटरेस्ट है। यहाँ पर पति देव तो बैठे हैं, हाँ, पत्नी चाय लेके आती है, हाँ, पीनी है चाय, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ पर है पतिदेव का? तो पेपर पढ़ने में। अब यहाँ पर पत्नी क्या चाहती है? पत्नी ये चाहती है, मतलब उसका इंटरेस्ट है कि मेरे पति मैं जो चाय दे रही हूँ वो चाय पिए और मेरी तारीफ करे, कैसी चाय बनी है वो मुझे बताए। सिर्फ इतना सा उसका इंटरेस्ट है। पर वो इंटरेस्ट इतना सा नहीं है, क्योंकि वो ओवर इंटरेस्ट है। वो ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर फॉर्म में एक्सपेक्ट करती है, ओवर इंटरेस्ट के साथ कि मेरे पति को मेरी तारीफ करनी ही चाहिए। ओके, यहाँ पर पति करता ही नहीं है, ऐसे ऐसे चाय पीता है और रख देता है। तब क्या होता है? तब वो ओवर इमोशनल होती है, क्योंकि उसकी इच्छा फुलफिल नहीं होती है। पति को तो कुछ पता ही नहीं चलता है, तो वो फिर पत्नी क्या करेगी? अपना जो ओवर इंटरेस्ट था ना, जिसकी वजह से वो ओवर इमोशनल हुई ना, उसकी वजह से वह चली जाएगी रूठ के। फिर पति को मनाना पड़ेगा, है ना? अब ऐसे ओवर इंटरेस्ट की बात करें तो होता क्या है, कई ऐसी बातें होती है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपका इंटरेस्ट है वो ओवर इंटरेस्ट में कन्वर्ट होने लगा है। इसके लिए अवेयर रहिए और तय कीजिए कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट है वो प्रॉपर ही रहना चाहिए। देखिए, जब आप तय करते हो ना, तो क्या करते हो? आप खुद से तय करते हो।
मतलब आप खुद को बताते हो कि नहीं मुझे क्या करना है। जब ऐसा करते हो ना तो फिर क्या होता है, ये आपका डिसीजन बन जाता है। हाँ, तब आप ओवर इंटरेस्ट क्रिएट करवाने का कारण अपनी सोच और अपने होने वाले व्यवहार के दौरान नहीं बनते हो। देखिए ये सब बातें होती है, अवेयरनेस अवेयरनेस को रखना होता नहीं, वो रह जाता है। वो तय करते हो ना आप, तब वो अवेयर आप रह जाते हो। आपको रखना नहीं पड़ता है, जो बात रखनी पड़े, हाँ, वो बात फिर नहीं होती है। जैसे प्यार किया नहीं जाता है, वो हो जाता है ना। वैसे ही अवेयरनेस आप में रह जाता है जब आप डिसाइड करते हो। आप देखिए क्या होता है, इंसान जो है ना, वो जो कुछ भी करना चाहता है ना, वो कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, इसके लिए क्या करना है, इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होती है, प्रॉपर क्लैरिटी होती है तो प्रॉपर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और तब प्रॉपर प्लानिंग होता है, तब प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ और प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ आप कार्यरत रह सकते हो। तब आपको आपका जो इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक पाना आता है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक और एक्सेस इमोशन के फॉर्म के साथ। तब तक के लिए इजी रहिए, ओके, और सेफ रहिए। प्यारा इंसान बने ही रहिए। ओके, बाय।